आज की इस महंगाई के चलते समय को देखते हुए ना सबसे ज़्यादा दिक्कतें पता है कहाँ पे आ रही हैं कि भाई इतने ज़्यादा खर्च हो गए हमारे, इतने ज़्यादा खर्च हो गए हैं, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। और इनकम जो हमारी है वो जो आज से 3 साल पहले थी, 4 साल पहले थी, उतनी ही इनकम है। इनकम नहीं बढ़ी है लेकिन खर्चे हमारे बढ़ गए हैं। और तो इसमें अब ऐसी वाली स्थिति अगर आ रही है तो हम लोगों को कैसे बचत करना चाहिए, कैसे हम बचत कर सकते हैं। मतलब इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं तो महिलाएं कैसे बचत करें। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए आप सभी के इस टॉपिक पर कि दीदी हमारे जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सैलरी बहुत कम है हस्बैंड की, तो कैसे करके हम अपना बजट है बनाएं, उसको कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मेरा मुंह पूरा सा निकल आया है। और आज सुबह कुछ भी काम मैंने नहीं किया था, कोई भी काम नहीं हुआ था, सारा काम छोड़ के ऐसे ही मैं चली गई। और सॉरी, आज तो मैं आप सभी से राधे राधे, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आज तो बातों के चक्कर में मैं आप सभी का राधे राधे करना ही भूल गई, आप सभी से आपका स्वागत करना ही भूल गई, सॉरी। कोई बात नहीं, आप सब वीडियो में बने रहना। आप सब बहुत प्यारे हो, बहुत सपोर्ट करते हो और बहुत सारे कमेंट भी करते हो। काफ़ी बहनों को बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं तो उनसे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने कहा चलो इसके ऊपर मैं वीडियो बना देती हूँ। मैंने काफ़ी पहले प्रॉमिस किया था अपनी बहनों से कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैंने नहीं बनाई थी। मैं ना भूल गई थी, सच्ची बताऊँ मैं भूल गई थी। तो अभी एक सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि दीदी आपने मेरे लिए वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो आज मैं इस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि अगर सैलरी कम होती है और खर्चे हमारे ज़्यादा होते हैं तो देखिए बचत तो ये तो हम सभी जानते हैं, बचत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को और अपने जो भविष्य में होने वाली परेशानियां हैं उन सो पैसों से संबंधित उनको अगर समस्या ना बनने दें तो उसके लिए हमें सबसे पहले बचत करने की आदत है उसको डालनी चाहिए। अब बचत जिसकी सैलरी अच्छी है तो वो तो बचत कर ही लेंगे, कहीं ना कहीं से वो बचत कर लेंगे, लेकिन जिनकी सैलरी ही कम है और खर्चे उनके ज़्यादा हैं तो वो कैसे अपनी बचत करते हैं, इसके बारे में भी मैं आप सभी को एक बात बताऊंगी। आज मैं इसमें ना अपनी ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ कि कैसे हमने बचत करने की आदत डाली थी, कैसे हमारा एक टारगेट था। मैं ये बात जो है ये हो रही है मैंने काफ़ी बार आप सभी के साथ शेयर किया, फिर भी मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ही अनुभव है वो बता रही हूँ, अपनी ही रियल लाइफ से जुड़ी एक स्टोरी मैं आपके लिए सुना रही हूँ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ उसके बाद ना क्या हुआ था कि हमारे पैसों की तंगी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। और काफ़ी बहनें कहती भी हैं कि आपने लव मैरिज की इसलिए आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, इसी वजह से किसी ने हमको सपोर्ट नहीं किया था। फिर क्या, हमको अपने दोनों बच्चों की परवरिश करनी थी। हमारा एक टारगेट था कि हमको, छोटी बेटी मेरी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और किसी का सपोर्ट नहीं था, तो उसके चक्कर में ना फिर हमने क्या किया, हस्बैंड की जब दोबारा से न्यू जॉब लगी ना तो 6,000 ही सैलरी थी। फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने यहाँ पर एक अपने आप से ही प्रॉमिस किया कि जितने भी फिजूल खर्चे होते हैं, जैसे हम लोग बाहर जाने का हमने बिल्कुल भी बंद कर दिया। देखिए, जब हमको अपनी पारिवारिक स्थिति या आर्थिक स्थिति है उसको सही करना होता है तो बहुत सारे सपनों को हमें, मन को मारना ही पड़ता है, सपनों को मारना पड़ता है, छोटी छोटी आदतों को हमको सुधारना होता है। तो हमने एक टारगेट बनाया कि हमको, हमारे पास अभी ये सब 2 साल के अंदर हमने ये सब कुछ किया है। आज बेड है हमारे पास, सिलाई मशीन तो थी लेकिन पायदान नहीं था, इन्वर्टर भी नहीं था। यहाँ पर जितना ए टू जेड जितना आपको सामान दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये चारपाई जिस पे मैं बैठी हूँ ये भी नहीं था, ये सब हमने लिया है। तो हमने एक टारगेट बनाया कि हमको ये सब ना इस साल के अंदर लेना ही है। फिर टारगेट बनाया हमने अपना, जितना ज़्यादा फिजूल खर्चे थे, कुछ महीने हमने कपड़ों को महंगा ना खरीद कर सस्ते कपड़ों को ख़रीदा। और जितने हम, जैसे हर बार हम महंगे कपड़े लेते थे, इस बार हमने कोशिश की कि 1500 में हम चारों लोगों के कपड़े बन जाएं। और 500 जैसे 2000 के कपड़े हम लेते थे
अब वो हमने सोचा कि हम 500 रुपये उसमें भी बचाएंगे। एक महीने हमने 500 बचाए। अगले महीने जैसे हमारा कुछ फिजूल खर्चा था, जैसे मेरी छोटी फिजूल खर्चा नहीं बोलेंगे, अब दूध वैसे बच्चों के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन इनकम कम होने की वजह से हमने दूध जो हमारा 1 किलो आता था उसको हमने आधा किलो कर दिया। तो आधे रुपए हमारे वहाँ पर बचे थे, मतलब आधे किलो हमारे रुपए, आधे किलो दूध के 900 रुपये वहाँ पे भी बच रहे हैं। फिर हमने और क्या किया आपके लिए मैं बताऊँ। फिर हमने जो रूम था हमारा वो हमने सस्ता लिया, 2000 का रूम था, फिर हमने 1000 का रूम देखा। जैसे कि अभी मैं जहाँ रहती हूँ वो उस रूम का किराया मेरा 1000 है। इससे पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ का रूम का किराया मुझे 2000 देना पड़ता था। जैसे जैसे मेरी इनकम कम थी ना, वैसे ही मैंने अपने खर्चों को भी कम कर लिया। तो इस तरीके से हमारा टारगेट बना, और टारगेट बनाने के बाद हमने जो हमारी स्कूटी थी उसको हमने लिया था। तो ये हमारा एक टारगेट जब तक नहीं होता है, एक लक्ष्य नहीं होता हमारा, हमको कारण नहीं पता होता है कि किस कारण से हम पैसे इकट्ठा करें। देखिए ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं कुछ से 3 पॉइंट आपके लिए ज़रूरी पॉइंट है उनके बारे में बताऊँगी। सबसे पहला देखिए ये है, ये जो मैं पूरा प्रोसेस आप सभी के साथ बता रही हूँ ये थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप इस आदतों को 1 महीने बस करके देख लेना। मैं वादा करती हूँ आप सभी से कि आप एक अच्छा अमाउंट भी बचा पाएंगे बिना आप किसी टेंशन के, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने ना अपना क्या करना है, अपने दिमाग में यकीन बना लीजिए कि आप क्या करते हैं ना, अपने दिमाग में हम ये बात बिठा लेते हैं कि जिम्मेदारियां हमारे ऊपर बहुत हैं और उसकी वजह से हम पैसे नहीं बचा सकते हैं। लेकिन क्या है, सबसे पहले आपको अपने आप को, खुद को यकीन दिलाना है, किसी दूसरे को नहीं। खुद को आप हर हालत में यकीन दिलाइए कि इस बार मैं कम से कम, अगर मेरे हस्बैंड की इनकम कम है तो कम से कम, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, तो मैं 200 रुपये हर हालत में बचा कर ही रहूँगी। आप 200 रुपये शुरुआत कर सकते हैं। आपके सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, पैसे बचाने के लिए आपको सबसे पहले जो काम रखेंगे, पूरी ईमानदारी आप उसमें दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत की और उस पर बस हफ्ते भर ईमानदारी से काम किया, फिर आप उसमें चीटिंग करने लगे या फिर कहने लगे चलो मेरे बस का नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं अवॉइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आपने जो अपने आप से वादा किया है उसको आप पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। मैं तीसरा पॉइंट आपके लिए बताऊं, पैसे बचाने के लिए खुद को एक कारण देना है कि हम पैसे बचा रहे हैं तो किस लिए बचा रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मुझे बच्चों की नई स्कूल ड्रेस है, अब जैसे अगले महीने बच्चों के न्यू एडमिशन होंगे, उनका न्यू कोर्स, न्यू ड्रेसेस, सब कुछ नया दिलाना पड़ेगा। तो हम 6-7 महीने पहले या शुरुआत से ही, जब हम बच्चों के एडमिशन करा लगते तब से ही हम एक टारगेट बनाएंगे कि इस बार हम पैसे बचाएंगे कम से कम 10,000 रुपये। हम पूरी साल, एक साल में क्या हम 10,000 पैसे नहीं बचा सकते हैं? बचा सकते हैं। तो हम एक अपने आप को कारण दे सकते हैं। कारण कोई भी है, कोई भी कारण हो सकता है। जैसे आपको कुछ नया लेना है, बच्चों के लिए कोई जूते दिलाने, कपड़े दिलाने, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बड़ा टारगेट रखना है, आप छोटे छोटे टारगेट रख सकते हैं, छोटे छोटे कारण खुद को दे सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यही रखूँगी, पैसे कैसे बचाते हैं। तो सबसे पहला है, आप कारण तलाशिए। आप पहले अपने आप को कारण दीजिए कि मुझे पैसे बचाने हैं तो क्यों बचाने हैं, किस कारण से बचाने हैं। आप जब तक कारण नहीं रखेंगे, एक टारगेट नहीं रखेंगे, तब तक आप वो ये है कि उस काम को आप पूरी ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं, आप बीच में उसमें चीटिंग भी कर लेंगे। दूसरा पॉइंट आपके लिए रखूं, अपनी सैलरी के आते ही कम से कम एक हिस्सा निकाल सकते हैं। एक हिस्सा निकाल कर आप अलग रख दीजिए। अब वो यहाँ पर तो बात ये हो रही है, जिसकी सैलरी ही कम है तो वो बचाएगा कैसे। अब जिसकी सैलरी ही कम है और तो वो अगर अपना जो है एक हिस्सा अगर निकाल देगा तो घर के खर्चे कैसे चलाएगा, सब कुछ कैसे चलाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप उतना नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 1% पैसे बचा सकते हैं। मतलब आप 100 रुपये बचाइए, सिर्फ 100 रुपये। सैलरी के आते ही आपको 100 रुपये अलग निकाल के रख देने हैं। आप उससे से 20 रुपये की एक गुल्लक खरीदिए। सबसे ज़्यादा पैसे बचाने का जो सही रास्ता होता है वो गुल्लक ही होता है। मिट्टी की आप एक गुल्लक लीजिए,
आपने 20 रुपए की गुल्लक ली, आपके 80 रुपए बचे, आप 80 रुपए उसी दिन उसमें डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, देखिए थोड़ा आप अपने आप को आप कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक आपकी जो आदत है बाहर समोसे खाने की, बाहर पानी पूरी खाने की, बच्चों को बाहर की चीज़ें देने की, तो तब तक आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बचत आपसे नहीं हो पाएगी। पहले आपको अपने खर्चों को रोकना पड़ेगा, फिर बच्चे आपको देखेंगे, आप उनको प्यार से समझाइए। जैसे कि मैं अपनी दोनों बेटियों को समझाती हूँ, पहले से खर्चे इनके हैं वो कम हो चुके हैं। जैसे इनको मैं एक टारगेट दिया है, मैंने इन दोनों को भी टारगेट दिया है, तभी आपको मैंने दिखाया था। छोटी बेटी की गुल्लक से थे वो 1000 रुपये निकले थे। मैंने इनको टारगेट ये दिया था कि अगर तुम बर्थडे तक अपना ये है इसमें जितना पैसा इकट्ठा करोगी, तो जो तुम मांगोगी मतलब अच्छे कपड़े या कुछ भी, ये इनका मन था। मेरी जैसे बड़ी बेटी का जो है वो कह रही है कि मैं मुझे बर्थडे पे अच्छे से कपड़े दिलाना और मुझे एक घड़ी दिलाना और कुछ गिफ्ट देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इसके लिए दे दूँगी। तो इनके पास एक कारण है, इसलिए ना मतलब अगर मैं या इसके पापा पैसे देते हैं तो ये बच्चे सेविंग कर लेते हैं। ऐसे ही हमको खुद को भी कारण देना होगा, खुद को कंट्रोल करना होगा। जब तक हम खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, बच्चे भी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे। बाहर के खाने पीने में देखिए यही है कि हम बाहर जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि हर बार ही हमको मन मारना है। अगर आप महीने में 6-7 बार बाहर जाते हैं, 6-7 बार आपको जाना पड़ता है, तो आप उसमें से अगर 4 बार बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, कोई भी चीज़ आपने नहीं खाया, आप जैसे गए वैसे ही वापस आ गए, तो आपने जो नहीं खाया, जितने पैसे आप हर बार में खाते आए हैं, उतने पैसों को घर आते ही आपको गुल्लक में ही डालने हैं, हर हालत में डालने हैं, क्योंकि उसको आपने अपना मन मार के बचाया है। अगर आप उसको तुरंत गुल्लक में नहीं डालेंगे तो आपके वो पैसे हैं वो खर्च हो जाएंगे, किसी और काम में खर्च हो जाएंगे, है ना। सबसे फिर आपको आगे क्या करना है, महीना जैसे ही ख़त्म होता है, पहले महीने का मैं ये बता रही हूँ, पहला महीना जैसे ही ख़त्म होगा, आप उस गुल्लक में पैसे निकाल कर देखिए और काउंट करिए। आप काउंट करके देखिए कि कितने पैसे हुए। जिस चीज़ को आप असंभव सोच रहे थे कि हमसे हो ही नहीं पाएगी, कम से कम आपने 500 रुपये तो बचाए होंगे। 500 रुपये इतने कम नहीं होते हैं, 500 रुपये बहुत होते हैं। अगर आपने पहले ही महीने में 500 रुपये बचाए हैं, तो अगले महीने आपका टारगेट खुद से खुद बढ़ जाएगा 1000 रुपये बचाने का। तो ये मैं आपके लिए इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं खुद ही करती हूँ। क्योंकि पहले जब यही था कि सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन बचाने के लिए कोई टारगेट नहीं था। अब मैं ना कोई टारगेट अपने माइंड में सोच कर फिर मैं उसे रखती हूँ कि भाई मुझे ये टारगेट अपना कंप्लीट करना है, हर हालत में कंप्लीट करना है। क्योंकि जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हम उस गुल्लक को नहीं मतलब दोबारा से हम क्या करेंगे, उसमें काउंट हमने इसलिए किया कि हम कितने बचा पाए। अगर आपने अच्छी अमाउंट बचाई है तो आप खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैंने तो इस काम को, मैं सोच रही थी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैं इस काम को मैंने करके दिखाया। तो इसलिए आपको गिनना है। फिर आप हर महीने ये प्रोसेस आपकी जब तक चलेगी जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता। टारगेट कंप्लीट करते करते आपकी कब हैबिट में ये सारी आदतें आ जाएंगी, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और ये सारी आदतें हैं मैंने खुद फॉलो की हैं, तब मैंने आप सभी के साथ ये सारी बातें शेयर की हैं। आप सब कमेंट के ज़रिए बताना कि आप सभी को मेरा ये आइडिया है जो मैंने बताए हैं। कम सैलरी में इनकम कम होती है और उसमें कैसे हम बचत कर सकते हैं। और मैं आपके लिए बताऊं, जो मेरी एक सिस्टर है, इनका नाम है प्रियंका, और ये कहती हैं कि इनकी जो हस्बैंड की सैलरी है वो 12 से 15 हज़ार है, और ये अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इनको ना, इनका रूम का जो रेंट है, ये दिल्ली में रहती हैं, इनका रूम का रेंट 4000 रुपये है, और इनको EMI जो है वो हर महीने 3000 रुपये देनी पड़ती है। तो मतलब 7000 इनका हो गया रूम का रेंट, और इनको जो EMI देनी है वो, तो 7000 रुपये ही इनके पास बचता है।
तो उसमें ये कैसे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को संभालें, कैसे उसको मेंटेन करें, इसके लिए इन्होंने कहा कुछ सॉल्यूशन दीजिए। हर महीने पता ही नहीं चलता है पैसा कहाँ चला जाता है। तो सबसे पहले आप दिल्ली में रहती हैं, आप थोड़ा सा ना रूम आपको कम मिल जाए तो अच्छी बात है। और आप दिल्ली में रहती हैं तो आप ना कोई होमवर्क, जैसे आप घर पे रह के ना कोई ऐसा होता है जैसे महिलाएं करती हैं, आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इनकम ऑलरेडी ही बहुत कम है, इसमें पैसे बचाने की कोई बात हो ही नहीं पाएगी। और अधिकतर आप कोशिश करें कि आप घर के जो है ना, दिल्ली में इतनी ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो उसमें बस आपको यही करना है कि आपको इनकम बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए। इनकम जब तक आप नहीं बढ़ाएंगी तब तक आपका बचत है वो नहीं हो पाएगी, और ना ही आपका महीने का ये खर्चों की तंगी है वो सही हो पाएगी। बस थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ा शहर है और उसमें हर चीज़ महंगी ही होती है, हर चीज़। क्योंकि एक मेरी सिस्टर का कमेंट भी आया था कि इनकी जो हफ्ते भर की सब्जी है दिल्ली में वो 600 से 700 रुपए की पड़ती है, बल्कि और जब हम गांव रहते हैं ना तो हम जो महीने भर की सब्जी है वो 200 से हफ्ते भर की सब्जी 200 रुपए में आ जाती है। तो ये मतलब ये है कि शहर और गांव से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड की सैलरी इतनी कम है तो मुझे नहीं लगता आपको शहर में रहना चाहिए, आप गांव आ सकते हैं और सिर्फ आपके हस्बैंड वहाँ रह सकते हैं। तो आप गांव में रहकर अपने हस्बैंड को, जैसे किसी के साथ में वो रह सकते हैं, आप घर पे रहकर अपने गांव में आकर अपने बच्चों को सही शिक्षा भी दे पाएंगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसों को भी बचा सकती हैं। घर पे रहकर आप मदद कर सकती हैं, आप जैसे सिलाई का काम हो गया, पार्लर का काम हो गया, उसको कोई सीख कर ये भी कर सकती है। अगर आप दिल्ली में ही इन सब में से कोई भी काम आपको आता है तो आप इस काम को भी चुन सकती हैं, इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आएगा। तो आपको आज का वीडियो आप सभी बहनों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज के टाइम पे ना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आज मैंने ना आपके लिए शाम का रूटीन था आप सभी के साथ शेयर किया। आप सब अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाना, क्योंकि आप सभी के लिए को ही मैंने ये वीडियो बनाया था। आप सबका बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमारे लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि हम अपने खर्चों को कैसे करें और पैसे भी बचत कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने यही कहा कि चलो थोड़ा बहुत आप भी सेविंग करें, क्योंकि सेविंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा कमेंट में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड नाइट, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।